इस एक बयान से हुआ इतना सारा बवाल। जूता झंडा फेंकने के लिए 58 लोगों पर एफआईआर। विद्रोह करने पर क्यों उतारू हुई मंडी की जनता। मंत्री जगत नेगी को उल्टे पांव भगाया। इस तरह के ही रहे हालात तो अगले 2.5 साल कैसे काटेगी हिमाचल की सुक्खू सरकार। हिमाचल की सियासत में अब शब्दों की नहीं जूतों की गूंज सुनाई दे रही। मंडी की घाटियों में मंत्री की गाड़ी पर काले झंडे और जूते फेंके जा चुके हैं और अब पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये मामला कोई मामूली प्रदर्शन नहीं रहा। अब ये मामला आपराधिक केस है जिसमें 58 लोगों को नामजद किया गया है और आरोप सीधे सीधे भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में लगे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ऐसा क्या हुआ जो हालात इस कदर बिगड़ गए। क्यों सराज जैसे शांत माने जाने वाले इलाके में भी जनता इस कदर आक्रोशित हो उठी कि मंत्री को उल्टे पांव लौटना पड़ा। क्यों एक मंत्री को 40 मिनट तक अपनी गाड़ी में बंद रहना पड़ा और अब उनके बचाव में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। तो इसकी शुरुआत उस बयान से हुई जो हिमाचल की मौजूदा सरकार को शायद अब सालों तक याद रहेगा। 2 हफ्ते पहले प्रदेश में आई भयंकर आपदा के बीच जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार 20 दिनों तक अपने विधानसभा क्षेत्र सराज में डटे रहे, तब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक बयान दिया। जब अपने पैर के जूतों में चुभन होती है तब दर्द का एहसास होता है। जयराम जी भी अब तैयार हो गए कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली जाएंगे, क्योंकि जब दर्द या जो पैर में चुभन जो है अपने जूते में होता है तो तब लगता है पता कि क्या होता है आफत। ये टिप्पणी सीधे सीधे जयराम ठाकुर पर थी। बयान का मतलब साफ था। मंत्री साहब ये जताना चाहते थे कि जयराम ठाकुर को जनता की पीड़ा तब समझ आई जब आपदा उनके खुद के घर पर टूटी, और अब बताया ये जा रहा है कि यही बात जनता को चुभ गई और जयराम ठाकुर ने भी पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि सरकार में संवेदना नाम की कोई चीज ही नहीं बची है और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे। जयराम के बस इतना कहने भर की देरी थी, सराज में सियासी तापमान आसमान छूने लगा और जब मंत्री जगत सिंह नेगी राहत कार्यों की समीक्षा के लिए सराज पहुंचे तो लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। थुनाग के विश्राम गृह में मंत्री की गाड़ी को घेर लिया गया। काले झंडे दिखाए गए, नारेबाजी हुई और फिर वो दृश्य सबके सामने आया जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला दिया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री की गाड़ी पर जूते फेंक दिए। पुलिस को बीच में आना पड़ा, धक्का मुक्की हुई, महिलाएं आगे आई, पत्थर रखकर रास्ता बंद कर दिया गया। मंत्री साहब करीब 40 मिनट तक अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे रहे और बाहर भीड़ रास्ता रोककर खड़ी रही। अब इस घटना का दूसरा पहलू भी सामने आया है। मामला अब थाने तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी की शिकायत पर जंजैहली पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुल 58 लोगों पर केस किया गया है, जिनमें 12 की पहचान हो चुकी है और बाकी की जांच चल रही है। वहीं जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है वे साफ बताती है कि सरकार इसे भीड़ द्वारा मंत्री पर हमला मान रही है। बीएनएस की धारा 126, 179, 191, 190 ये सब गंभीर धाराएं हैं जिसमें साजिश, हमला, सार्वजनिक अशांति और डराने धमकाने जैसे आरोप शामिल हैं। मगर इस मामले में अब मंत्री जगत सिंह नेगी का भी पक्ष सामने आ चुका है। थुनाग से लौटते वक्त उन्होंने गौहर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की और इस पूरे विवाद को भाजपा की सुनियोजित साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि गांव वालों का कोई दोष नहीं, ये विरोध भाजपा द्वारा रचा गया था। अब यहां से सियासत की असली लड़ाई शुरू होती है। बीजेपी कह रही है जनता नाराज है। मंत्री के बयान ने आग में घी का काम किया। राहत में भेदभाव हो रहा है, कॉलेज को जबरन हटाया जा रहा है और मंत्री जवाब नहीं दे रहे, जबकि कांग्रेस इसे सुनियोजित हमला बता रही है। कह रही है कि भीड़ के पीछे विपक्षी दल का हाथ है और मंत्री को सिर्फ राजनीति के तहत घेरा गया। इसलिए अब सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है। क्या वाकई भाजपा ने साजिश रची जैसा कि मंत्री साहब कह रहे हैं, या फिर वाकई जनता अब सरकार के खिलाफ विद्रोह के मूड में है। चाहे जवाब जो भी हो, तस्वीर साफ है। सरकार पर भरोसा कम हुआ है और जनता का धैर्य जवाब देने लगा है। इस घटना से कांग्रेस सरकार की हालत पर भी सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को अभी 2.5 साल और चलना है। बहुमत में है, सरकार नहीं गिरने जा रही। लेकिन अगर आज जनता सड़कों पर उतर रही है तो 2 साल बाद जनता वोट डालने निकलेगी और तब तक अगर यही हालात रहे तो ये चोट नासुर बन जाएगी।
अनुराग ठाकुर का बयान भी इसी तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा था, अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस 8 सीटें भी नहीं जीतेगी। अब आप इसे राजनीतिक बयानबाजी कहिए या जमीनी सच्चाई, लेकिन जब मंत्री की गाड़ी पर जूते फेंके जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। दरअसल हिमाचल की जनता अब पुराने राजनीतिक फॉर्मूले से नहीं चल रही। यहाँ हर 5 साल में एक बार सरकार बदलती है। ये कहावत अब चुनौती में है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मौजूदा सरकार ने काम किया है, उससे अगले 10-15 सालों में तो कांग्रेस का पत्ता साफ हो सकता है। ये बात यूं ही नहीं निकली। अस्पतालों में इलाज ठप है, युवाओं को रोजगार नहीं, कर्मचारियों की मांगे अधूरी हैं, राहत कार्य में देरी और अब मंत्री के बयान आग में घी डाल रहे हैं। सराज की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और अब ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं रहा। ये हिमाचल की उस राजनीति का चेहरा बन चुका है जिसमें जनता सीधा सवाल कर रही है कि आप सरकार चलाने आए हैं या जनता को सुनाने। अगर ये घटनाएं बार बार दोहराई गई तो कांग्रेस के लिए ये आखिरी कार्यकाल साबित हो सकता है और सुक्खू सरकार को भी ये बात समझ लेनी चाहिए और सचमुच के व्यवस्था परिवर्तन की तरफ ठोस कदम उठाने चाहिए। बाकी इस पूरे बवाल से हिमाचल की राजनीति में जो हलचल हुई है वो एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की तस्वीर है। इसलिए इस सवाल का जवाब मैं आप दर्शकों से चाहती हूँ। क्या मंत्री जगत नेगी का बयान गलत था? क्या जनता की प्रतिक्रिया जरूरी थी या फिर राजनीति ने एक बार फिर जनता की आवाज को ढाल बना लिया? मेरा मानना है कि आपके जवाब इस बहस को दिशा देंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।